अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास रेज़न की रहल आई थी, जो कि हालांकि मैं काम करती हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं था। ये किसी की टूट गई थी तो बनने के लिए दी थी। अब यहाँ से टूट गई, यहाँ से दूसरी तरफ से क्रैक हो गई। अब इसको फिर जोड़ना था। ऑफिस साइड से बहुत पतली लेयर आ रही थी, जैसे कि हाफ लेयर होती है बोर्ड में, लेकिन वो नहीं आती, पतली आ रही थी। वो टूट गई। पर हाँ भी इस ग्लू से जोड़ी, इसको लगाई, और इसको भी 1-2 दिन के लिए भी मैंने छोड़ दी थी कि ये दिन था। और फिर जो दूसरी तरफ जो क्रैक हुआ था, उसको दोनों तरफ से ग्लू लगा के फिर उसको लगा के सीधा रखा था। फिर दूसरे दिन दूसरी तरफ लगाई थी, और फिर क्या दूसरे दिन भी जहाँ से क्रैक थी फिर वहाँ से भी लगाई। दूसरे दिन फिर मैंने हो गई। पर आज इसको 2-3 दिन के लिए मैंने छोड़ दी। इसको मैंने कहा चलो ड्राई हो जाएगी, बस थोड़ा सा काम था ये करके इसका टॉप कोट करके दोबारा मोल्ड में डालना। अब मोल्ड में डाला तो पता चला रहल थोड़ी सी टेढ़ी वाकई हो रही थी, क्योंकि जहाँ से आई थी उन्होंने बन के फ़ौरन दे दी थी। जैसे अमूमन रेज़र में 10-15 दिन का वेट करते हैं, वो खाई यूज़ में हुई तो रहल टेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से मोल्ड भी नहीं चाह रहा था। भी कटिंग से कोरा काट रहे थे, ये भी बड़ी मुश्किल से देर में कटा। बरहा भी बोर्ड वैसे जा भी नहीं रही थी। बरहा भी रेज़न बनाया तो अब रेज़न में नंबर मेरे आगे पीछे हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आया रेज़न ज़्यादा डल गया, और मुझे लगा कि सही डाला। उसके बाद भी रेज़न इतना ज़्यादा हो गया, हार्ड ना डाला। खैर मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा मैं सही कर रही हूँ कि क्या है। बरहा नंबर बहुत तेज़ी पर आ रहे थे, क्योंकि सेल फ्यूज़ हो गए थे। मुझे लगा सेल, बाद में पता चला फ्यूज़। खैर इसमें टॉप पर डाली। मैंने कहा चलो इतना सा काम है, क्योंकि साइड से क्या मोड़ से रहल हट रही थी, तो नीचे भी जाके मुझे था कि चलो तो नीचे जाएगा तो हार्ड हो जाएगी, तो पीछे से दोबारा से एक और टॉप कोट हो जाएगी। बट हाँ ये करने के बाद फिर रिज़ल्ट अमूमन 3-4 घंटे बाद पता चल जाता हार्ड होना शुरू था। अब जब मैंने शाम में देखा तो ये हार्ड ही नहीं हुआ, बिल्कुल गीला गीला। मुझे लगा कि शायद, हालांकि मैं काम करती हूँ, मुझे तो हो जाना चाहिए, लेकिन 2 दिन के बाद देखा तो ये बिल्कुल इसी तरह गीला का गीला। अब समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बट हाँ भी हमने इसको निकाला, क्योंकि ये 2 हुआ नहीं। फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा इसको निकाल के ऊपर से सारा साफ़ करना है। फिर रहल के ऊपर से हमने कितना सारा रेज़न हमारा ज़ाया हुआ, वो आधी बोतल, हालांकि इतना रेज़न उठना है, तो आधी बोतल से ज़्यादा वो हो गया। उसको इतना साफ़ करने पर टाइम लगा। फिर इसको निकाल के कप में डाला, इसको साफ़ किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मोल्ड में भी इतना सारा लग गया था। फिर इसको इतना लगाया आगे पीछे दोनों तरफ आते, फिर रहल में भी इतना सारा कि फिर बहरहाल अब ये था मोल्ड ये यूज़ करना, मुझे लगा ये ख़राब हो गया। बहरहाल किसी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इसमें ऐसे करें, पूरा अच्छी तरह साफ़ करें और नीम गर्म पानी में इसके अंदर सर्फ और स्क्रॉच ब्राइट में डाल के इसको नीम गर्म पानी से स्पंज गर्म पानी में भिगो के इसको इस तरह साफ़ करें, तो ये साफ़ हो जाएगा ना, जैसे नीम गर्म पानी में। बहरहाल फिर इसको इस तरह करके साफ़ किया, क्योंकि बिल्कुल ही मोल्ड चिपचिप हो गया था। फिर इसके बाद फिर मैंने जब धो धा के साफ़ किया तो ये बिल्कुल ही सही हो गया था, जो बिल्कुल की चिपचिप हो रही थी ना किनारे में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। फिर इसके बाद दोबारा से इसको देखा तो पीछे पे और भी लगा था, तो इसको अच्छी तरह साफ़ करके के कॉटन के कपड़े से इसको साफ़ किया। इसमें अच्छा खासा टाइम लगा था। बहरहाल उसके बाद फिर दोबारा से मोल्ड में डाला। उसके बाद इतना डर लग रहा था कि पता नहीं अब दोबारा ये सही होगा कि नहीं होगा, कि दोबारा से टॉप कोट करेंगे। मुझे पहले लगा शायद रेज़न ख़राब हो गया। बहरहाल फिर दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोगों ने का जिसमें डाला, फिर इसमें दोबारा से टॉप कोट किया। अब रेज़र नीचे भी जा रहा था, मुझे था कि जब थोड़ी सी मोटी लेयर अजीब सी टेढ़ी बाकी हो जाएगी। बहरहाल अब करना था, क्योंकि जिसकी आई थी उसको करके भी देना था। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने जल्दी किया। उसके बाद निकाला तो हार्ड हो गया था, यानी कि रेज़न सही था। मेरी मशीन, मेजरमेंट की मशीन, वो ख़राब हो गई थी। सेल भी सही था। भी बहरहाल बड़े अंदाजे से करके किया। उसके बाद निकाला भी, इसको कप में उल्टा करके भी इसके पीछे भी करना पड़ा, क्योंकि कुछ टेढ़ी बाकी वो आ गई थी, क्योंकि वैसे ही मोल्ड में रह नहीं जा रही थी। फिर इसके पीछे से टॉप करके उसके बाद ये फ़ाइनल हो गया।